नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से नामांकन किया है और नामांकन से पहले सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। सीएम धामी ने खटीमा में लोगों से घर घर जाकर के संपर्क किया है। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है, बीजेपी को फिर से बहुमत के साथ वापस लाने की अपील पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है। तो आज नामांकन किया गया है सीएम धामी के द्वारा। खटीमा से ही उन्होंने नामांकन पत्र अपना दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है और उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिताएं। ये कहते हुए उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। लेकिन नामांकन से पहले आप देखिए खटीमा में कैसे मंदिर जाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उनके द्वारा पहले पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद अपना नामांकन पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दाखिल किया जाता है। और नामांकन भरने के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनाए। खबर हल्द्वानी से है। बीजेपी को बड़ा झटका हल्द्वानी में लगा है जब अध्यक्ष राजेंद्र नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नैनीताल जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं राजेंद्र नेगी, जो कि शामिल हुए कांग्रेस में। इसके अलावा कई पंचायत प्रतिनिधि और यूकेडी नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने सभी को सदस्यता दिलाई है। तो बड़ी जानकारी है, नैनीताल जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष शामिल हो गए आज कांग्रेस पार्टी में। इसके अलावा कई पंचायत के प्रतिनिधि भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने इन सभी को सदस्यता दिलाई है। तो बड़ी जानकारी है। अब चुनावों के वक्त आप देख रहे हैं लगातार पार्टियों को बदलने का सिलसिला चल रहा है और ऐसे में बीजेपी के नेता हैं राजेंद्र नेगी, जो कि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नैनीताल जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं राजेंद्र नेगी, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कई पंचायत प्रतिनिधि और यूकेडी के नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य ने इन सभी को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार। अब चूंकि चुनाव में समय ज़्यादा बचा नहीं है, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी जो लिस्ट है उनको भी जारी कर दिया है। लेकिन अब जिनको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं या जिनकी नाराज़गी है किसी बात को लेकर के, पार्टियों को बदलने का सिलसिला चल रहा है और उसी कड़ी में आज बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। और अब खबर रुड़की से है, जहां पे जय भगवान सैनी में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। दरअसल कलियर विधानसभा से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन लिस्ट में अब बीजेपी नेता मुनीश सैनी के नाम की घोषणा इस बार 2022 के चुनाव के लिए कर दी गई। टिकट काटे जाने से नाराज दिखे हैं जय भगवान सैनी और फिर जय भगवान सैनी के समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। मदन कौशिक के खिलाफ ये नारे लगे हैं। पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव भी जय भगवान सैनी लड़ सकते हैं, जानकारी ये भी मिल रही है। तो रुड़की में आज ये विरोध जताया गया है। समर्थकों के द्वारा ये बगावत आज की गई। कलियर विधानसभा सीट से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर जय भगवान सैनी लड़े थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है और अब इस लिस्ट में मुनीश सैनी के नाम की जो घोषणा है वो कर दी गई और इस वजह से टिकट काटे जाने से जय भगवान सैनी नाराज नजर आए। जय भगवान सैनी अपने समर्थकों के साथ इसको लेकर के अपनी आपत्ति को दर्ज करा रहे थे और समर्थकों ने जमकर आज नारेबाजी की है। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आज जमकर नारेबाजी हुई है। तो लगातार जिनके टिकट्स कट रहे हैं, विरोध आज रुड़की में भी इसी प्रकार का देखने को मिला है, जब कलियर विधानसभा सीट से जय भगवान सैनी के नाम की घोषणा नहीं होने पर विरोध जताया गया है। तो टिकट काटे जाने से नाराज है भगवान सैनी और अब जानकारी ये भी है कि हो सकता है कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हुए नजर आए। मुनीश सैनी को दरअसल अब इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कलियर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट के तौर पर घोषित कर दिया है और उसके बाद ही ये नाराजगी जय भगवान सैनी की रुड़की में देखने को मिल रही है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि नेताओं की जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है और नाराजगी सबसे बड़ी ये है कि जो टिकट्स नहीं दिए जा रहे हैं या जो सिटिंग एमएलएज हैं या जो कि पहले लड़ चुके हैं चुनाव, अगर उनको इस बार पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जा रहा है तो इस तरह के जो विरोध हैं वो पार्टी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी लगातार जिनको टिकट्स नहीं दिए गए हैं उनके द्वारा भी इसी तरह के असंतोष और बगावत की बातें सामने आई हैं और एक दूसरे की पार्टियों में जाने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। कहीं कांग्रेस के भी नेता आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वो नेता
जिनको नाराजगी है या जिनको टिकट नहीं मिल रहा वो कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं बिजनौर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।
बड़ी जानकारी है, आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हमारी सरकार बनने पर हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये घोषणा की गई है। पुराने बकाया बिजली के बिल माफ होंगे और नौजवान के लिए 10 लाख रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे। संजय सिंह ने ये बातें कही हैं। किसानों के सभी लोन को माफ किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, बड़ी जानकारी है। और हमारी सरकार बनने पर हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये घोषणा की गई है। इसमें पुराने बकाया बिजली के बिल को माफ करने की बात भी कही गई है। नौजवानों के लिए 10 लाख रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे और किसानों के सभी लोन माफ किए जाएंगे। और चलिए फिर से आपको ले चलते हैं एक बार बिजनौर।